15 साल का लड़के का मर्डर किया जाता है और 13 साल के बच्चे ने चाकू मार के हत्या कर दी। सरासर जिहादी हैं, साक्षात जिहादी हैं। इमरान मसूद नाम का एक जिहादी है, उसको होना चाहिए जेल में, पर वो बैठा है लोकसभा में। कांग्रेस हाँ, और देखिए उसने 2014 में बोला था कि मैं मोदी को पीस पीस करके मार डालूं। बट उसने आज भी एक स्टेटमेंट दिया ना 7 तारीख को कि भगत सिंह और हमास में एक सिमिलैरिटी ही वो सी। मेरे को तो उनमें और ओसामा बिन लादेन में कोई फ़र्क नहीं लगता है। मेरे को इमरान मसूद और अबू बकर अल बगदादी में कोई फ़र्क नहीं लगता है। 6 महीने पहले एक इंसिडेंट होता है जहां 17 साल का हिंदू लड़का उस पर अटैक होता है एंड द अटैकर्स वो मुस्लिम। सिमिलरली 3 हफ्ते पहले एक और अटैक होता है जिसमें कि 15 साल का लड़के का मर्डर किया जाता है और 13 साल के बच्चे ने चाकू मार के हत्या कर दी। क्या ये इनटॉलरेंस है हिंदूज के लिए और ये एक माइंडसेट है जो अगेन मैं वही कहूंगी कि एक जिहादी माइंडसेट को की तैयारी में है? देखिए इन दो केस का सर्कमस्टांस मेरे को पता नहीं है, पर हर चीज जिहाद नहीं होता है। कई जैसे कमलेश तिवारी का जो हत्या किया गया था, या नूपुर शर्मा पे जो थ्रेट है, ये जिहादी हैं, सरासर जिहादी हैं, साक्षात जिहादी हैं। बट कई बार ये होता है कि देख लीजिए, हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं। थर्ड वर्ल्ड कंट्री का मतलब ये नहीं कि गरीब लोग होते हैं। थर्ड वर्ल्ड का मतलब होता है कि पुलिस जो होते हैं वो बेसिकली ठुल्ले होते हैं, रास्ते के साइड पे बैठे रहते हैं। जब 1 तारीख से 20 तारीख तक तनख्वाह चलता है, कुछ करते नहीं है। 20 तारीख को जब बैंक बैलेंस थोड़ा कम हो जाता है, फिर हफ्ता वसूली के लिए रास्ते पे आ बैठते हैं। ठीक है ना, ये होता है थर्ड वर्ल्ड। कोई एनफोर्समेंट नहीं होता है इधर। तो इधर क्या है, एक सेंस ऑफ, जनरली आप देखेंगे एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है इधर, कि मैं किसी को भी चक्कू मार दूं, मैं मोहल्ले में हूं, कोई मेरे को कुछ नहीं करेगा किसी पर चीज पे। तूने कैसे मेरे बहन को की आंख मिलाने की, उसने देखा ही नहीं होगा, पर तूने कैसे मेरे बहन को आंख मारा, चाकू निकालो। ऐसे कुछ ना कुछ होते ही रहेगा। और पुलिस उसके बारे में कुछ करता नहीं है जब तक सोशल मीडिया स्टॉर्म होता है। आप जाके किसी को, हमारे व्यूअर्स को देख लीजिए, वो अगर आप एक पोल खोलेंगे इसके कमेंट्स के नीचे कि आपने कितने लोगों ने पुलिस कंप्लेंट किया है या आपका पुलिस कंप्लेंट रिजॉल्व हुआ है, 99% बोलेंगे नहीं। अरे मैं जो पुलिस कंप्लेंट कर चुका हूं, अब तक एक भी सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। और मैं तो लोगों को, मैं दिल्ली में बैठा हूँ, लोगों को जानता हूँ, लोगों को कॉल करके बोल सकता हूँ कि सर इनको बोल दीजिए इस थानेदार को कि देखने के लिए, फिर भी नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे उस हद तक बात जब आएगी कि मर्डर ही हो गया, लेकिन 13 साल का बच्चा, जाहिर सी बात है उसकी अपब्रिंगिंग इसके लिए जिम्मेदार होगी। बट उस केस का सर्कमस्टांस क्या है, क्योंकि मैंने पढ़ा था 2 से 3 साल पहले, एक 8-9 साल का बच्चा ने, एक झुंड ने ये 5 साल के बच्चे को मार डाला था। नहीं, और ये अभी और कोई और recent- बच्चे जो थे, उन्होंने आईफोन लेने के लिए अपने क्लासमेट को मार डाला। ये अभी रिसेंटली है, सीलमपुर के अंदर ये एपिसोड हुआ और सीलमपुर में एक 15 साल के लड़के को मारा है 13 साल के मुस्लिम लड़के ने, एंड दैट 15-year-old who was murdered, he was Hindu. So बट दैट डजंट नेसेसरली मीन ये कम्युनल है। इन दोनों के बीच कोई झगड़ा चला होगा या कुछ और होगा, इसके, या लड़की का कोई झंझट होगा, लड़का पता नहीं क्या, लड़की। नो, बट इसके अगर हम द सर्कमस्टांसेस इज व्हाट डिड ही से और डू। जस्ट बिकॉज a हिंदू किल्स अ मुस्लिम और मुस्लिम किल्स अ हिंदू, ये नहीं है कि कम्युनल हो जाता है। बट क्या इसका रीजन ये नहीं है कि बचपन से वो हेट्रेड जो है वो डाला जाता है आपके नहीं, अंदर? बचपन से आपका कोई लगाम नहीं अपने आप पे। किसी भी चीज के लिए आप चक्कू उठा के इस पे आ जाते हो, और वो डर नहीं रहता है आपको। डर नहीं रहता है क्योंकि आपको पता है कि आप थोड़ा दंगा फसाद करोगे, पुलिस केस वाटर डाउन करेगा, आप लॉयर को खरीदोगे, आप जज साहब को धमकी दोगे, थोड़े जाके बस गाड़ियां जला दोगे, तो कुछ नहीं होगा तुम्हारा, है ना। अभी आपने देखा है आज ही, ये इमरान मसूद नाम का एक जिहादी है, उसको होना चाहिए जेल में, पर वो बैठा है लोकसभा में। कांग्रेस हाँ, और देखिए उसने 2014 में बोला था कि मैं मोदी को पीस पीस करके मार डालूंगा। अब देखिए, फ्री स्पीच के तहत भी अगर आप अमेरिकन रूल देखेंगे, उसका नाम है ब्रांडनबर्ग प्रिंसिपल। उसमें क्या होता है कि बस भाई उनको मार डालो, इससे कुछ नहीं होता है। अगर आप बोलोगे भावना, मैं तुमको सूली से मार डालूंगा, अगर मैं बोलूंगा भावना मैं तुमको मार डालूंगा, वो अमेरिकन लॉ के तहत
इंसाइटमेंट नहीं है। अच्छा। पर अगर मैंने बोला भावना मैं तुमको रिवॉल्वर से मारूंगा या जिंदा जला डालूंगा, स्पेसिफिक पर्सन, एक शख्स या एक ग्रुप ऑफ शख्स के खिलाफ आपने साफ साफ बोला है कि कैसे मैं आपको मारूंगा, ये इंसाइटमेंट होता है। अमेरिकन फ्री रूल प्रिंसिपल के तहत भी इस बंदे को जेल में होना था, पर वो बैठा है लोकसभा। बट उसने आज भी एक स्टेटमेंट दिया ना 7 तारीख को कि भगत सिंह और हमास में एक सिमिलैरिटी ही वाज सीइंग। हाँ, देखिए ये तो उनका हक बनता है। वैसे मेरे को तो उनमें और ओसामा बिन लादेन में कोई फ़र्क नहीं लगता है। मेरे को इमरान मसूद और अबू बकर अल बगदादी में कोई फ़र्क नहीं लगता है। मैं तो मानता हूँ कि इमरान मसूद हरकतुल मुजाहिदीन लश्कर ए तोयबा का स्पोक्स पर्सन है लोकल। सो ठीक है, लगते तो हैं शक्ल से भी और बोली से भी लगते हैं, लेकिन सोच विचार से भी हैं भाई। ओ देखिए तो ही इज राइट। देखिए उनका है, उनको अगर सिमिलैरिटी लगता है हमास और भगत सिंह का, उनका बिल्कुल हक बनता है, जैसे मेरा हक बनता है कि वो शायद पता नहीं अबू बकर। लेकिन अभिजीत, फ्री स्पीच के नाम पर ऐसा नहीं आपको लगता कि इट कैन बी एनी इंडिविजुअल, लेकिन फ्री स्पीच के नाम पर उसका गलत फायदा उठाया जाता है? बिल्कुल, पर देखिए आई मीन भगत सिंह वाज अ नेम एंड देखिए इज अ नेम। ये देखिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि इमरान मसूद कोई पढ़े लिखे नहीं है। ये कोई सड़क छाप गुंडा है जिसको अपने सड़क छाप होने के लिए ही इसको एक एमपी बनाया गया है। भगत सिंह ने किसी भी निर्दोष को नहीं मारा था, ठीक है। एक पुलिस ऑफिसर मरा था, वो प्रोबेट था। गलत पुलिस ऑफिसर को मारा था, पर वो गोरा था, वो प्रोबेट था। जब उनके पीछे एक हिंदुस्तानी पुलिस ऑफिसर उनके पीछे दौड़ा, उसको मार डाला। नाउ फर्स्ट थिंग, ये टारगेटेड असैसिनेशन नहीं था, टेररिज्म नहीं था। टेररिज्म तब होता है जब इनडिस्क्रिमिनेट लोग मरे। यानी कि मैं अगर भावना जी को मारना चाहता हूं और मैंने गलती से नहीं, इंटेंशनली जान के कि मैं अगर एक इधर बम रखूंगा हमारे दोनों कैमरामैन मर जाएंगे, मैंने फिर भी बम रखा, ये टेररिज्म होता है। पर आपको टारगेट करके मारना, ये पॉलिटिकल असैसिनेशन होता है। उन्होंने पॉलिटिकल असैसिनेशन किया था, टेररिज्म नहीं किया था। जब उन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली में बम रखा था, उन्होंने सोच समझ के लो इंटेंसिटी बम उधर ही रखा था, देख के जानबूझ के उधर फेंका था कि जहां कोई बैठा नहीं हो। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने आप को अरेस्ट करवाने दिया। और उन्होंने क्यों किया? ताकि ये हम बोलते हैं ना, अरे बम फटा है, आई मीन सबको चौंक जानी चाहिए। जानबूझ के उन्होंने बहुत कॉशन किया कि कोई ना मरेगा, क्योंकि ये सब मिलिट्री नहीं थे। देखिए जब आप वर्दी पहनते हो आप लीगली एक टारगेट बन जाते हैं। ये टेररिज्म नहीं होता है। और ड्यूटी पर अगर है, एक कॉन्वर्सेशन है कि अगर पुलिस ड्यूटी पे नहीं है और फिर भी वर्दी पहने हैं, वो टारगेट नहीं बन सकते हैं। ये वो पुलवामा वाला डिबेट है, ठीक है। बट व्हेन यू आर सर्विंग और वर्दी पहने हैं, आप एक लेजिटिमेट टारगेट बन जाते हैं, ठीक है। इसमें नहीं थे। और उन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में फिर पैम्फलेट्स फेंके कि हिंदुस्तान को आजाद करो। हमास ने कितने हजारों 7 अक्टूबर को कितने हजार इजरायली औरतों का बलात्कार किया था? कितने बच्चों को, उनके सर को दीवार पे फोड़ के मारे थे? भगत सिंह ने ये कुछ किया? नहीं किया ना। देखिए इमरान मसूद का खानदान ऐसे सब करता होगा, जो जो हमास करता है, ये बलात्कार, बच्चों को मारना, जिंदा जला डालना, ये इनका खानदानी पेशा होगा इमरान जी का। तो वो बोल रहे होंगे क्योंकि उनको लगता है वो हमास की तरह है, तो हमास उनकी तरह है, तो उनको भी थोड़ा ये करना होगा।